स्वागत है एक बार फिर स्टूडेंट समाधान यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेकर आए हुए हैं जो कि बिहार जीविका की तरफ से आया हुआ है और तरह तरह के पोस्ट आए हुए हैं। तो चलते हैं इसका नोटिफिकेशन देखने। तो इसका मोर इम्पोर्टेंट डेट का अगर बात किया जाए तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्टेड डेट 30 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और लास्ट 18 अगस्त होगा और पेमेंट का भी लास्ट 18 अगस्त ही है और एग्ज़ाम डेट अभी नहीं दिया हुआ है और एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फॉर्म फी की। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 800 रुपये लगेगा और SC ST और PH का 500 रुपये लगेगा। और पेमेंट मोड का अगर बात करें हम लोग तो पेमेंट मोड हम लोग का रहने वाला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट के द्वारा पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि देख लीजिएगा कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का 18 से 37 ईयर्स मेल का रहने वाला है। वहीं जनरल BC यानी OBC और EBC और EWS फीमेल में 18 से 40 वर्ष रहने वाला है और BC EBC मेल में 18 से 40 वर्ष रहने वाला है। SC ST का अगर हम बात करें तो 18 से 42 वर्ष मेल फीमेल दोनों का रहने वाला है। वहीं हम बात करें कि अगर करेंट BRLPS एम्प्लॉई जो होगा उसका मैक्सिमम 55 ईयर्स रहने वाला है और रिटायर्ड गवर्नमेंट या PSU या बैंक ऑफिशियल जो होगा उसका मैक्सिमम ईयर्स 61 ईयर्स रहने वाला है। वहीं CSBC प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द बिहार जीविका पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशंस, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो यहाँ पे 2747 पोस्ट टोटल रहने वाला है जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कौन कौन सा वैकेंसी आया हुआ है। तो देखिए, पोस्ट नेम में ब्लॉक 73 पोस्ट आया हुआ है। लेवलीहुड स्पेशलिस्ट में 235 पोस्ट आया हुआ है। वहीं एरिया कोऑर्डिनेटर में 374 आया हुआ है। वहीं अकाउंटेंट में 167, ऑफिशियल असिस्टेंट में 187 और कम्युनिटी कोऑर्डिनेट में 1177। वहीं ब्लॉक IT एक्जीक्यूटिव में 534 पोस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट 1 का। तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर तो लेवलीहुड स्पेशलिस्ट में इसमें आपको एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि PG डिग्री इन एग्रीकल्चर और PG डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री और PG डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी और PG डिग्री इन फिशरी और PG डिग्री इन हॉर्टिकल्चर और PG डिग्री यानी PG मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें ग्रेजुएट पे नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एरिया कोऑर्डिनेटर की। तो इसमें भी ग्रेजुएट रहना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अकाउंटेंट का। तो इसमें भी आपको ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स यानी नहीं इसमें चाहिए, केवल कॉमर्स का ही छात्र अप्लाई कर सकते हैं जो अकाउंटेंट होंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफिशियल असिस्टेंट का। तो इसमें भी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग इसमें चाहिए, ठीक है। बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही विल बी रिस्पॉन्स फॉर एक्सटेंडिंग ऑल सेक्रेटरिएट असिस्टेंट टू BPM में होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। तो फ्रेशर्स ग्रेजुएट यानी मेल एंड इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट पे वैकेंसी रहने वाला है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेट का न तो बाकी सारा जितना भी वैकेंसी आया हुआ है सारा ग्रेजुएशन पे है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं
ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें बीटेक, BCA, BSc IT और PGDCA और फ्रॉम UGC AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला है। इसमें ये कहने वाला है कि ये केवल बीटेक BSc और BCA का ही छात्र छात्राएं कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें कॉमर्स और आर्ट का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसका, तो इसका जो पोस्ट ऑफ सिलेक्शन है वो क्या रहने वाला है, तो ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिशियल असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो ब्रीफ ऑफ द सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मार्किंग स्कीम इज एज अंडर पोजीशन वाइज डिटेल्स ऑफ द सिलेबस दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसका क्या क्या रहने वाला है सिलेक्शन में और कितने मार्क्स का रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अवार्ड एंड ऑनर से दिया हुआ है, आपका 1 नंबर 1 मार्क्स पर आइटम 1 रहने वाला है, नंबर ऑफ आइटम 3 यानी क्वेश्चन 3 रहेगा, नंबर 1 मिलने वाला है। उसी प्रकार दिया इम्पोर्टेंट स्कीम और हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉडर्न और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स एनालिटिक रीजनिंग, ये रीजनिंग भी है और अर्थमेटिक रीजनिंग भी है। देख लीजिएगा लोग, क्लासिकल क्लासिफिकेशन ट्वाइस, ठीक है, डेट इंटरप्रेटेशन और यहाँ पे दिया है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जैसे मैथ्स में आपका परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है। वहीं मैचिंग कंसेप्ट में दिया हुआ है कि आपको इंडेक्सिंग एड्रेस और मैचिंग डाटा दिया हो। वहीं सब्जेक्ट नॉलेज आपका 1 क्वेश्चन रहेगा और 20 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी एक ही आइटम है, 10 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल हो जाएगा आपका 70 और ड्यूरेशन टाइम रहेगा आपका 80 मिनट रहेगा। और यहाँ पे देख लीजिए जो होता है CBT जनरल में 50% और EWS BC EBC में 45 और SC ST में 40%। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोग, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिशियल असिस्टेंट ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग, यानी कंप्यूटर में ये भी CBT होगा और इसका भी देख रहे हैं लोग हम लोग वर्ष सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम वही है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग है कि ड्यूरेशन 70 मिनट का रहेगा और क्वेश्चन 60, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेगा, सॉरी टोटल मार्क्स 60 रहेगा। आगे हम बात करते हैं, इसका फेज 2 भी है, तो ये फेज 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो एक बार इसको देख लीजिए, तो पैसेज रिक्रूटमेंट दिया हुआ है कि देखिए फॉर मॉक टाइपिंग टेस्ट मंगल फोन पे होगा और पैसेज आपको 40 वर्ड मिलेंगे और हिंदी में टाइप करना है 2 मिनट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग हिंदी में आपको 150 वर्ड मिलेगा और एक्चुअल टाइमिंग 5 मिनट के अंदर मिलेगा और 5 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद अब नंबर ऑफ मॉक टाइपिंग इंग्लिश में भी 60 वर्ड मिलेंगे और इंग्लिश में 2 मतलब मॉक में 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको टाइप करने के लिए। एक्चुअल में आपको 200 वर्ड मिलेंगे और 5 मिनट मिलेगा और 5 नंबर का होगा। टोटल अब टाइमिंग का जोड़ लें तो 14 हो गया और टोटल अब मार्क्स हो जाएगा 10 मार्क्स। इसमें ओवरऑल टाइम एलोकेशन 30 यानी 30 मिनट्स दिया हुआ है। एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी इज यानी 1.5% से ज़्यादा जिसका भी मिस्टेक होगा उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि टोटल मार्क्स ऑफ टाइपिंग टेस्ट 10 मार्क्स का होगा और यहाँ पे दिया है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर CBT इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट इन UR का 50%, EWS BC EBC का 45% और SC ST का 40%। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल पर अगर नए आए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू।